नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। सबसे पहले तो दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं। हम जानते हैं आपने एक एक विधि जैसी हमने आपको बताई थी आपने वैसी ही की है, और साथ के साथ खास करके धनतेरस से ये जो त्योहार शुरू हुआ है, ये 5 दिन का त्योहार आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके जीवन में ढेरों खुशियां ला सकता है। एक एक करके हर स्टेप को आपने फॉलो किया, लेकिन अब आती है बात कि दीपावली की रात कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करनी होती है, क्योंकि आपने पूजा सही कर ली, आपने सामान सही खरीद लिया, धनतेरस पर आपने बहुत अच्छे से खरीदारी की होगी। जैसे जैसे हमने आपको बताया था कि इस खरीदारी को कितने बजे करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, इसके अलावा विधि क्या है, वो सारे पड़ाव आप अपने पार करते रहे। लेकिन जब भी आखिरी पड़ाव आता है, आखिरी पड़ाव किसी भी त्योहार का बेहद खूबसूरत होना चाहिए, बेहद एनर्जेटिक होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिससे वो एक यादगार त्योहार आपके जीवन का बन जाए। यानी पूरा साल आपको खुशियां देकर के जाए वो त्योहार। और तभी ऐसे कहा जाता है कि जो आखिरी पड़ाव है उसका ध्यान आपने ज्यादा रखना है। जितना एक्साइटमेंट पहले पड़ाव की होती है किसी भी त्योहार की, उसके आखिरी पड़ाव की एक्साइटमेंट आप लोगों को ज्यादा होनी चाहिए, कि कोई भी चूक की गुंजाइश आखिरी मोमेंट में नहीं होनी चाहती। कई बार आप देखते हैं कि आप बहुत सारा अच्छा अच्छा किसी के जीवन में करते हैं, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी चूक आपकी जिंदगी की सारा क्रेडिट जो है वो खत्म कर देती है। और हम चाहते हैं कि आपको सारे क्रेडिट भी मिले, आपको फायदे भी मिले, आपके जीवन में खुशियां भी आए, आपको धन की बढ़ोतरी भी होती हुई दिखे, और तो और तरक्की आपके कदम चूमे। इसके अलावा स्वस्थ रहें, खुश भी रहें। अब आती है बात की दीपावली की पूजा के बाद आपकी सही विधि जो है वो स्टार्ट हो जाती है कि हमने कुछ चीजों को नहीं करना है। अब क्या नहीं करना है ये ध्यान रखने की जरूरत है। एक, आपने कोई भी अपने वस्त्र, अपने कपड़े बाहर नहीं सुखाने हैं दीपावली की रात को। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कई बार हम कहते हैं कि हमने तो छोटे बच्चों के कपड़े तो उठा लिए थे, हमारे कपड़े लगे। भाई ऐसे है, घर का हर एक सदस्य उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना बच्चे, जितने बुजुर्ग, जितने छोटे, जितने बड़े। भाई हर एक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है घर के अंदर। तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और इसी के चलते कपड़े नहीं रहने हैं बाहर, नहीं रखने हैं बाहर। यानी कई लोग कपड़े धोए होते हैं, गीले रह गए जी, हम अंदर नहीं ला पाएंगे, कहाँ सुखाएंगे, इकट्ठे कर दीजिए, मत सुखाइए। बट एक रात 14 की ऐसी रात, अमावस्या की काली रात, कहा जाता है कि सारी नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा हाइप पर होती है। तो ऐसे में आपने बिल्कुल भी अपने घरों के बाहर कपड़े नहीं रखने हैं, नहीं सुखाने हैं। अब आती है दूसरी और बात। बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जो ज्यादातर कहीं ना कहीं बाहर होते हैं किसी काम से, कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में एंजॉयमेंट के लिए गए होते हैं, कुछ बहुत सारी फैमिलीज भी गई होती हैं, एक दूसरे के घर जाती हैं। लेकिन जब सावधानी रखने की जरूरत है तो वहां चूक की गुंजाइश नहीं रखनी है आपने। आप जाइए, सारा एंजॉय कीजिए, घर की तरफ आइए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो घर से बाहर निकालते हैं। उन्होंने तो अपने घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकाल दी, बाहर रख दिया, लेकिन आपने क्या किया? कई बार हम ऐसे जानबूझ के मजाक मजाक में भी ऐसी विधियां, ऐसी चीजें कर देते हैं। ध्यान रखने की जरूरत है क्या नहीं करना है। दूसरा कदम यह है कि जब भी आप किसी के घर गए हैं या घर से आ रहे हैं वापस, चौराहे ज्यादातर पड़ते हैं रास्ते में, और बहुत सारे लोगों ने चौराहों के ऊपर कुछ कुछ रखा होता है। आप नोट कीजिएगा, खास करके अमावस्या की रात पे लोग इस तरीके की विधियां ज्यादा करते हैं। अब क्यों करते हैं ये उनका सोचना है, उनकी सोच है, बट हम आपको सुरक्षित रखने की एक बात कर रहे हैं कि आपने सुरक्षित कैसे रहना है। अगर आपको चौराहों पे ऐसी कुछ चीजें मिल जाती हैं
किसी ने कुछ दिया जलाया है, कुछ घर से मिठाइयां रखी हुई हैं, कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो आपको बड़ी अनवांटेड सी लग रही है, जिसका कोई एक अमूमन जो होता है वो ऐसा उपयोग या प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसी कुछ भी चीजें हैं, एक तो उसे क्रॉस नहीं करना है, लांघना नहीं है उसको। इनफैक्ट बिल्कुल साइड कॉर्नर से होकर के निकल जाइए। और अगर आपको लगता है कि गाड़ी है, कहाँ जाएंगे, कैसे, क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, तो बैक करके गाड़ी आप दूसरा रास्ता चूज कर लीजिए। कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं, आपने करना ही है। कुछ चीजें तो कोशिश करने से होती, कुछ चीजें कि हमें ये ठान लेना, हमें ये ध्यान रखना है, आपने उसे नहीं लांघना है। आप अपना कोशिश कीजिए, रास्ता बदल दीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद होगा, वो आपके लिए सुरक्षित होगा। अब आती है तीसरा एक और उपाय, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें आप कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें आप नहीं करते हैं, लेकिन ये चीजें तो आपने बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। ये वो पड़ाव है जहां आपकी खुशियां आर या फिर पार। तो हमने अपनी खुशियों को समेट करके अपने साथ ही रखना है, उसे नहीं इधर उधर नहीं होने देना है। तो ऐसे में तीसरी आपने विधि का ध्यान रखना है, खास करके अगर आप घर से बाहर हैं, घर आ रहे हैं, आपको लगता है कि किसी ने आपको पुकारा है, तो आपने वहां रुकना नहीं है, सीधे अपने घर की ओर बढ़ते जाना है, बिल्कुल पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। एक और बात, महिलाएं खास करके अमावस्या की रात को अपने बाल खुले रख देती हैं, तो आपने अपने बाल बांध करके रखने हैं। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अपने बालों को खुला नहीं रखना है अमावस्या की रात को, ये ध्यान देना है, इसमें कोई चूक नहीं करनी है, क्योंकि सुरक्षा हमारी वही शुरू हो जाती है, रक्षा हमारी वही शुरू हो जाती है जहां हम अवेयर होते हैं। और अवेयर करना, आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, आप लोगों को सतर्क करना, आप लोगों को सेफ रखना, यही मेरे चैनल का, यही मेरे शोज का अक्सर मकसद रहा है। और मैं चाहती हूं कि आप ऐसी चीजें का ध्यान ज्यादातर रखें, रादर देन मस्त हो जाएं, एंजॉय करते गए इतना मस्त हो जाएं कि अपने लिए कोई ना कोई परेशानी आप खुद ही तैयार कर लें। ध्यान रखिएगा, महिलाएं बाल खुले रख करके ना सोएं, अपने बाल बांध करके ही शयन निद्रा यानी नींद करें पूरी। फिर आती है बात एक और, नई नवेलियां दुल्हन दुल्हा, यानी बच्चे ऐसे जिनकी नई नई शादी हुई होती है, फेस्टिवल मनाते हैं जोरों शोरों से, उनके घरों में ये फेस्टिवल चल रहा है। ठीक है, फेस्टिवल तो चलिए, हम बहुत सारी वीडियोस में बताते भी आए हैं कि आप बिल्कुल इस समय अपने प्रिकॉशंस, अपने ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि इस समय जो ये स्वस्थ नहीं रहना सिर्फ आपके लिए डेंजरस नहीं है, आपके पूरे परिवार को खतरे में डाल सकता है। तो ऐसे में आपने हैंड वॉश तो करते ही रहना है, सैनिटाइजर करते रहना है, और साथ के साथ मास्क का प्रयोग तो आपने करते रहना है। ये तो आपको बताया ही जाता है, हमेशा हम बताते रहते हैं। अब आती है बात की जो नए नवेले हैं दंपति, यानी जिनकी नई नई शादी हुई होती है, उन्हें खास करके बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अमावस्या की काली रात में कहा जाता है कि अगर आप हम बिस्तर होते हैं, यानी पति और पत्नी अगर प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी बन सकती है। कहा जाता है इस रात में अगर आप एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, या फिर कोई आप बेबी कंसीव करती हैं महिला, तो उस बच्चे को कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में आप कोशिश कीजिएगा कि एक रात का परहेज आप लोगों ने जरूर रखना है, क्योंकि अपनी जिंदगी को आपने खुशियों की ओर लेकर के जाना है, ना किसी परेशानी में। क्योंकि आपने त्योहार बहुत खुशी से मनाया है, परिवार खुश, सब खुश, फिर कोई एक छोटी सी चूक आपको खतरे में डाल सकती है। और उपाय की अगर हम बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि माँ लक्ष्मी आती है तो दरवाजे खुले रख दो। भाई, माँ लक्ष्मी को आने के लिए सिर्फ दरवाजे की जरूरत नहीं है। हाँ, मुख्य दहलीज का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन माँ लक्ष्मी क्या एक ही दिन आती है, बाकी आगे पीछे माँ लक्ष्मी नहीं रहती, तब तो आपके घरों में ताला लगा रहता है। सेफ्टी आपकी पहले है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं,
अगर आपने रिचुअल्स पूरे किए हैं, विधि विधान पूरा किया है और शुद्धता से किया है, साथ के साथ आपने सात्विकता से किया है, इसके अलावा आपके दिलों में खोट ना हो करके, दिल बहुत क्लियर हो करके, क्लियर सोच के साथ आपने पूजा विधि विधान किए हैं, तो माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो ही जाएगी। तो उसके लिए दरवाजे रातों को खुले रख करके मत सोइए। हाँ, एक काम जरूर कीजिएगा कि जब भी आप सोने लगे तो पीली सरसों का छिड़काव अपने घर के हर कोने में, हर एक रूम में कीजिएगा। इससे कहा जाता है कि इसे छिड़काव को करने से कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर की दहलीज पार नहीं करती हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आपने सुरक्षित कैसे रखना है। जैसे आपको ये मालूम है कि त्योहार कैसे मनाना है, डेकोरेशन कैसे करनी है, आपको ये मालूम है मिठाइयां क्या लानी है, आपको ये मालूम है गिफ्ट क्या आने चाहिए या गिफ्ट हमने क्या देने हैं, लेकिन आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है दीपावली की रात में। और अगर इस चीज का आप ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिएगा आपके पूरे साल, जिंदगी में ऐसा साल आपने कभी नहीं बिताया होगा जिसका साल आप दीपावली के इस प्रिकॉशंस को लेकर के मनाएंगे। पूरा साल आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। ये साल आपकी जिंदगी का यादगार, तरक्की से भरा हुआ साल होगा। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके की खास इंफॉर्मेशंस हम आप तक सीधा पहुंचा सकते हैं। और नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन होता है, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। उसे प्रेस करने से डेफिनेटली जो वीडियो हम फ्लैश करते हैं वो सीधा आप तक पहुंचती है। अब आती बात, कुछ लोग हमसे मिलना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, अपनी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। क्योंकि जैसा कि इस समय माहौल है तो ऐसे में ऑनलाइन कंसल्टेंसी ही आपके लिए फायदेमंद है, वो हमारे भी हित की बात होती है। इसके लिए आप एक दिन पहले अपनी बुकिंग करा सकते हैं। जो प्रोसेस है, आप फोन कर लीजिए, नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बुकिंग एडवांस में करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्या से दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।